अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी पढ़ेंगे और ये आपके बुक का नाम है सोशल प्लानिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कंटेंट देख लेते हैं कि आपके कंटेंट में पीए फर्स्ट में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो कंटेंट ओपन करिए और यहाँ देखिए आपके पीए फर्स्ट में हिस्ट्री में 2 चैप्टर हैं। ठीक है, ये हमारे पहले 3 थे तो इसे 2 कर दिए हमने। ठीक है, पहले पीए फर्स्ट में 3 थे हिस्ट्री में, अब 2 कर दिए हैं इसके, जिसका हमने पहला कर रखा है और हमारा 1 अभी रह गया है इसमें। ज्योग्राफी में हमारे 3 थे, इसमें भी हमने 1 कट कर दिया है और 2 चैप्टर कर दिए हैं। ठीक है, पीए फर्स्ट में 2 चैप्टर होंगे तो इसमें हमने 1 कर चुके हैं ऑलरेडी और 1 बाकी रह गया है। ऐसे ही सिविक्स में हमारे 2 चैप्टर हैं तो इसमें से 1 कर लिया है, 1 बाकी रह गया है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 12 है वैसे, मगर ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है ये। ठीक है, पेज नंबर 80 इसे ओपन कर लिए, पेज नंबर 80 ओपन कर लिए। पेज नंबर 80 चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी इनसाइड आवर अर्थ। यहाँ क्या करना है, पहले आपको पार्ट 2 लिखना है। ठीक है, पार्ट 2 है, पार्ट फर्स्ट में इसका कर चुके हैं, चैप्टर फर्स्ट इसका पार्ट फर्स्ट में था। यहाँ पर डेट लिखनी है उस दिन की जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, उस दिन की यहाँ पर आप डेट लिख दिएगा। फिर क्या है, इनसाइड आवर अर्थ, हमारे अर्थ के अंदर। हमारे अर्थ के अंदर क्या, हमने ऊपर का पढ़ लिया। पहला चैप्टर हमारा क्या था, पहला चैप्टर था हमारा आवर एनवायरनमेंट। पहला चैप्टर क्या है हमारा, आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें हमने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था, हमारे अर्थ के ऊपर क्या है। ठीक है, अर्थ के सराउंडिंग के बारे में, अर्थ के चारों तरफ। अब क्या पढ़ रहे हैं हम, अर्थ के अंदर। हमारे अर्थ के अंदर क्या है, हमने बाहर का तो देख लिया मगर अर्थ के अंदर क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड। हैव यू एवर थॉट एज हाउ द माउंटेन्स, हिल्स एंड प्लेन्स, प्लेट्यूज, वैलीज एक्सेट्रा वर फॉर्म्ड। क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि जो हिल्स हैं, ये पहाड़ हैं, जो प्लेन्स हैं, ये प्लेट्यूज हैं, ये वैलीज़ हैं, ये सब कैसे बनी हैं, ये कैसे बनी है, अपने आप बन गई क्या ये? वाई इट इज़ इट हॉटर इन द बेसमेंट देन ऑन द सरफेस। और ये ऐसा क्यों होता है कि बेसमेंट में गर्मी होती है सरफेस के मुकाबले। ठीक है, वेल इट इज़ नॉट अ मिस्ट्री एनी मोर। और अगर अब देखा जाए तो ये एक मिस्ट्री नहीं रही। ठीक है, कोई एक छिपी हुई चीज़ नहीं रही है, ये एक मिस्ट्री नहीं है, अब हर कोई इसे जानता है क्यों होता है ऐसा। देयर इज़ नॉट एनी सुपर नेचुरल पावर बिहाइंड इट। और इसके पीछे ना ही कोई इसकी कोई सुपर नेचुरल पावर है कि कोई सुपर नेचुरल पावर हो इस रीज़न की वजह, इस वजह के पीछे। देयर आर सम साइंटिफिक रीजन्स बिहाइंड इट। लेट्स एक्सप्लोर मोर अबाउट आवर मदर अर्थ, इट्स कंपोजिशन एंड लेयर। अब ये कह रहे हैं ये इसके पीछे क्या है, साइंटिफिक रीज़न है, कुछ साइंटिफिक रीजन्स हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कि बेसमेंट ज़्यादा गर्म है सरफेस के मुकाबले, या वैलीज़ और अर्थ, ये हिल्स प्लेन्स ये क्यों बन रहे हैं, अपने आप कैसे बनते हैं, ये सब इन सब की चीज़ों के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है और उसे ही आप एक्सप्लोर करते हैं, उसे ही आप पढ़ते हैं। ठीक है, इट्स कंपोजिशन एंड लेयर, मतलब चलो थोड़ा बहुत अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, उसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, उसकी लेयर के बारे में पढ़ते हैं कि कितनी लेयर्स में डिवाइड है अर्थ, के कितनी लेयर से बनी हुई है। Inside our earth, if you have ever observed an apple carefully, you must have discovered that it is made up of 3 layers. अगर आपने कभी एक एप्पल को, किसी सेब को देखा होगा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो 3 लेयर से बना होता है, 3 हिस्सों से मिलकर बना होता है, 3 लेयर से, 3 परतें होती हैं उसके अंदर। कैसे? द स्किन ऑफ द एप्पल इज द क्रस्ट। जो स्किन होती है, जो खाल होती है रेड कलर का, जिसे हम छिलका कहते हैं, पील जिसे कहते हैं, वो क्या होता है, क्रस्ट होता है। ठीक है, जैसे अर्थ का क्रस्ट होता है। क्रस्ट क्या है अभी आगे बताएंगे। ठीक है, वो क्या हो गया, क्रस्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, द फ्रूट इज द मेंटल एंड द सेंट्रल पार्ट इज द कोर। और जो उसका खाने का होता है, फल जो अंदर का जो होता है, वाइट वाला पोर्शन होता है उसका, वो क्या हो गया, उसका जो फल हो गया वो क्या हो गया, वो हमारा मेंटल हो गया। एंड द सेंट्रल पार्ट इज द कोर। और जो बिल्कुल बीच का सेंटर वाला हिस्सा हो गया एप्पल के, वो क्या हो गया, वो कोर हो गया। सिमिलरली अर्थ इज ऑल्सो कंप्राइज ऑफ 3 लेयर्स। इसी तरह से अर्थ भी 3 लेयर से कंप्राइज है, 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अर्थ क्या है, इन ऐसे ही 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है।
अब यहाँ क्या है, स्ट्रक्चर एंड लेयर्स ऑफ द अर्थ। अब स्ट्रक्चर और लेयर्स ऑफ द अर्थ, अब ये क्रस्ट आ गया, मैंने कहा था ना क्रस्ट अभी आएगा आगे। तो क्रस्ट क्या है, द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो बाहर की लेयर है, बिल्कुल सबसे बाहर की, उसे हम कहते हैं क्रस्ट, जो हमें दिखती है और हमारे थोड़ी सी अंदर तक की है ना। तो ये क्या हो गई क्रस्ट। जैसे एप्पल का यानी सेब का जो छिलका हुआ, सेब का जो रेड वाला पार्ट हुआ वो क्या हुआ, उसका क्रस्ट हुआ। ऐसे ही अर्थ का क्रस्ट क्या होता है, द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर होता है क्रस्ट, ठीक है। क्या होता है, ये अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर होता है। इट वेरीज वाइडली इन थिकनेस फ्रॉम 12 to 60 किलोमीटर। और ये जगह जगह जो है वेरी करता है, इसकी थिकनेस जो है 12 से 60 किलोमीटर तक है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स विच मे बी कॉल्ड लिथोस्फेयर। और इसके अंदर क्या आता है, ओशियंस और कॉन्टिनेंट आते हैं इसके अंदर सारे। इसके अंदर सारे क्या हैं, ओशियंस और कॉन्टिनेंट कहाँ पर हैं, अर्थ के क्रस्ट में हैं सारे। और इन्हें हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर भी कह सकते हैं अर्थ क्रस्ट को। एंड रेस्ट ऑन द बेस ऑफ द मेंटल। और बाकी जो वो हैं वो कहाँ पर है, मेंटल के बेस पर, ठीक है। बाकी जो चीज़ें बची वो कहाँ पर है, मेंटल के बेस पर। द इनसाइड ऑफ अर्थ हैज़ अ शैलो क्रस्ट एज थिन एज एग शेल। मतलब ये जो इनसाइड है अर्थ का, हैज़ अ शैलो क्रस्ट, जो अर्थ का इनसाइड है, अंदर का पोर्शन है, इसका एक क्रस्ट है, शैलो क्रस्ट है। एज थिन एज एग शेल, जैसे अंडा होता है, जो एग होता है, तो जब हम अंडा बनाते हैं या ऑमलेट बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसका पहले शेल तोड़ते हैं, ठीक है। उसके ऊपर का वाइट वाला जो हार्ड वाला हिस्सा होता है उसे हम पहले फोड़ते हैं, उसे तोड़ते हैं। तो वो जो ऊपर का हिस्सा होता है जिसे हम तोड़ते हैं, फिर एग में से बाकी पोर्शन निकालते हैं बनाने के लिए, ऑमलेट बनाने के लिए। तो वो जो छिलका जिसे हम कहते हैं, जो उसे क्या, वो क्या होता है, वो शेल होता है। इसी तरह से जो अर्थ का क्रस्ट होता है वो भी शेल की तरह होता है, एग की शेल की तरह होता है। अर्थ का क्रस्ट अर्थ का शेल होता है एक तरह से, ठीक है। उसी की तरह थिन होता है, उसी की तरह पतला होता है। जैसे इतना बड़ा अंडा होता है तो इतना पतला सा उसका होता है क्रस्ट, इतना पतला सा, बिल्कुल और पतला होता होगा, इतना पतला छिलका। इसी तरह से जैसे ये पूरी इतनी बड़ी अर्थ है तो वो सिर्फ और सिर्फ इतना पतला उसका क्रस्ट होता है। तो वही कह रहे हैं, एग के शेल की तरह थिन होता है। विच कैन बी कंपेयर्ड विद द साइज ऑफ द बॉल, जो कि बॉल के साइज से कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है। मतलब बॉल को लेकर हम उसे कंपेयर कर सकते हैं। बिलो द सरफेस कैप्ड बाई सेडिमेंट्री मटेरियल। और जो सरफेस का नीचे वाला हिस्सा होता है, बिलो वाला हिस्सा, वो क्या है, सेडिमेंट्री मटेरियल से भरा हुआ है, कैप्ड है। अपर लेयर ऑफ द क्रस्ट इज मेनली कंपोज ऑफ क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स एसिडिक इन नेचर। और जो अपर लेयर है, मतलब जो नीचे वाला हिस्सा था, वो सेडिमेंट्री रॉक से कैप्ड है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक से भरा हुआ है। अपर लेयर ऑफ द क्रस्ट इज मेनली कंपोज ऑफ क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। और जो क्रस्ट की जो अपर लेयर है उसमें क्या है, मेनली क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलती है, और जो कि एसिडिक इन नेचर, जो कि एसिडिक होती है नेचर में, ठीक है। उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। द लोअर लेयर ऑफ द क्रस्ट हैज़ बेसाल्टिक एंड अल्ट्रा बेसिक रॉक्स। और जो अर्थ की जो क्रस्ट की जो लोअर लेयर होती है, लो वाली लेयर होती है, लोअर पार्ट में जो होती है, उसका नेचर कैसा होता है, बेसाल्टिक और अल्ट्रा बेसिक रॉक्स। उसका अल्ट्रा बेसिक रॉक्स होता है, बेसिक नेचर होता है, ठीक है। उसकी रॉक्स कैसी होती हैं, बेसिक होती हैं, बेस होता है। द लेयर ऑफ हैवियर और इनर सिलिकेट इज़ नॉट फाउंड बीनीथ ओशियंस। और जो लेयर ऑफ हैवियर और इनर सिलिकेट्स, जो हैवी और इनर सिलिकेट्स की लेयर होती हैं, वो जो है ओशियंस के बीनीथ पर, ओशियंस के डेप्थ पर नहीं मिलती हैं, ओशियंस के अंदर नहीं मिलती हैं। द ओशियंस आर मोस्टली अंडर लेड बाई डार्क colored basalt followed down by a thick greenish and tremendously hot layer। ये जो ओशियंस होते हैं उसमें फिर होता क्या है, उसमें क्या होता है, मोस्टली जो है अंडर लेड बाई डार्क कलर बेसाल्ट। मतलब डार्क कलर के जो बेसाल्ट होते हैं, बेसाल्ट होते हैं, वो क्या होता है, फॉलो डाउन बाय अ थिक ग्रीनिश, उसके साथ साथ थिक घनी हरी और ट्रेमेंडसली हॉट लेयर मिलती है उसके अंदर। ट्रेमेंडसली मतलब होता है कि काफ़ी गर्म लेयर होती है उसके अंदर, ठीक है। ओशियंस के अंदर क्या मिलता है, द ओशियंस आर मोस्टली अंडरलेड बाय डार्क कलर बेसाल्ट फॉलोड डाउन बाय अ थिक ग्रीनिश एंड ट्रेमेंडसली हॉट लेयर, ठीक है। डार्क कलर बेसाल्ट मिलती है जो कि ग्रीनिश हरी और ट्रेमेंडसली बहुत ज़्यादा गर्म लेयर होती है।
द कॉन्टिनेंट्स आर कंपोज ऑफ लाइटर सिलिकेट्स टर्म एज सियाल। जो कॉन्टिनेंट होते हैं उसके अंदर क्या मिलते हैं, लाइटर हल्के सिलिकेट मिलते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। सियाल का मतलब क्या हुआ, सिलिका प्लस एल्युमिनियम, ये अलग अलग मिनरल्स हो गए, सिलिका और एल्युमिनियम दोनों को मिला के क्या कह दिया इन्होंने, सियाल। द ओशियंस हैव हैवियर सिलिकेट्स, और ओशियंस के अंदर जो हैवियर भारी सिलिकेट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, सीमा या साइमा, साइमा, ठीक है। तो ये क्या है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ये दो अलग मिनरल्स हैं, इन दोनों को मिला के क्या कह दिया इन्होंने, सीमा या साइमा। द क्रस्ट फॉर्म्स लेस देन 1% ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। और ये जो क्रस्ट है, ये वाला पोर्शन है, ये अगर मैं सेंटर से यहाँ से ऐसा रेडियस बनाऊँ अर्थ के टॉप पर, क्रस्ट पर, तो ये देखो ये इतना सा हिस्सा खाली रेडियस में आ रहा है, बाकी रेडियस तो सेंटर से देखा जाएगा ना, यहाँ से मानो सेंटर है, यहाँ से तो ऐसे रेडियस आया सेंटर से, ठीक है, ये हुआ रेडियस। तो रेडियस का इतना सा हिस्सा खाली, ये ज़रा सा हिस्सा खाली इसका आ रहा है क्रस्ट का। तो वही कह रहे हैं अर्थ क्रस्ट जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ में बहुत छोटा परसेंटेज है, उसका बहुत परसेंट कम है। द क्रस्ट फॉर्म लेस देन 1% ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ के रेडियस में 1% से भी कम उसका हिस्सा है। द मेंटल, अब दूसरा पार्ट आया मेंटल। द मेंटल इज द लार्जेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ बीनीथ द क्रस्ट। क्रस्ट के अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, क्रस्ट के अंदर वाला हिस्सा जो आ गया वो क्या हुआ, मेंटल। ये पूरा मेंटल है, ठीक है, ये पूरे में है, ये पूरे में ऐसे ही है मेंटल हर जगह, ठीक है। ये मान लीजिए जैसे अब सेब होता है, सेब का हम रेड वाला पार्ट हटा दें तो अंदर जो वाइट वाइट हिस्सा दिखेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वो मेंटल हो जाएगा, मतलब उसका नाम ही मेंटल है, ठीक है। वैसे ही अगर हम अर्थ को ऊपर से छील लें, पूरा हटा दें, उसका क्रस्ट वाला पार्ट हटा दें, ये सारा हटा दें, तो अंदर जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, मेंटल दिखेगा, ठीक है। उसका वो हिस्सा क्या कहलाता है, मेंटल। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज अ 2900 किलोमीटर थिक लेयर कॉल्ड द मेंटल। और ये 2900 किलोमीटर थिक होती है ये, ठीक है, और ये मेंटल कहलाती है। और ये बीनीथ द क्रस्ट, क्रस्ट के जस्ट बीनीथ, उसके नीचे ही, उसके अंदर ही होती है, मतलब उसके नीचे। इट लाइज बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर। और ये क्रस्ट और कोर के बीच में वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा कोर हो गया, ये क्रस्ट हो गया, इसके बीच वाला क्या हो गया हमारा, इसके बीच वाला क्या हो गया, मेंटल हो गया। इट कंसिस्ट ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। इसके अंदर क्या क्या मिलते हैं, कौन कौन से मिनरल्स हमें मिल जाते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें हमें इसमें मिल जाएंगी। द क्रस्ट फ्लोट्स ऑन टॉप ऑफ द मेंटल। और जो हमारा क्रस्ट है, ऊपर वाला पार्ट है या हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, वो इसी मेंटल के ऊपर बहता रहता है, ये के लिए फ्लोट करता रहता है, इसी के ऊपर हमारा क्या है, क्रस्ट है जो कि फ्लोट करता है। द मेंटल हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर रीचिंग 4500 डिग्री सेल्सियस। और मेंटल का जो टेम्परेचर है इसका, ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है इसका, 4500 डिग्री सेल्सियस के किलोमीटर के करीब होता है। विच टर्न्स इनटू अ मोल्टन स्टेट, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ का जो स्टेट होती है यहाँ पर, वो सॉलिड स्टेट नहीं होती है, मोल्टन स्टेट होती है, पिघली हुई। यहाँ का जो हिस्सा होता है वो पिघला हुआ होता है, जिसकी वजह से हमारा जो क्रस्ट होता है इसके ऊपर फ्लोट कर पाता है, बह पाता है, ठीक है। और ये पिघला हुआ क्यों रहता है, आपने देखा होगा जैसे चारकोल जब सड़क बन रही होती है तो उस पर चारकोल फेंका जाता है ब्लैक कलर का, ठीक है, फिर वो गर्म होता है, वो पिघला होता है उस तरह से, तो वो फॉर्म होती है मोल्टन स्टेट, पिघली हुई फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से क्यों होता है ये पिघला हुआ क्यों होता है ये, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, जिसकी वजह से वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। दिस मोल्टन रॉक इज़ नोन एज मैग्मा। और ये जो पिघली हुई ये मोल्टन रॉक जो होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मैग्मा, ठीक है, इसे ही हम कहते हैं मैग्मा, ठीक है। क्या हो गई हमारी, मैग्मा। नेक्स्ट हमारा, द ओनली टाइम we see the hot molten rock on the mantle is when it burns out through the crust in a volcanic eruption। अब हमें मोल्टन जो रॉक है, जो मेंटल जो है, जो मोल्टन रॉक है जो कि मेंटल से निकल के आ रही है, मतलब इस जगह से जो निकल के आ रही है, वो वाली रॉक हमें कैसे मिलेगी, ऊपर वाली तो हम सिंपली जिस पे हम चल रहे हैं वही हो गई क्रस्ट, ये थोड़ा सा और गहराई तक जाएंगे तो वो क्रस्ट हो गई, ठीक है, 12 से 60 किलोमीटर तक की गहराई में, मैंने बताया भी है ना। और इसमें अगर बात करें द ओनली टाइम, खाली जब ही हम देख पाएंगे किसे, हॉट मोल्टन रॉक ऑफ द मेंटल, कब,
इज व्हेन इट बर्न आउट थ्रू द क्रस्ट ऑफ अ वॉल्केनिक इरप्शन। जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनो जब फटता है तो क्रस्ट पे यानी टॉप लेयर से क्या निकलते हैं, ये मॉल्टन फॉर्म में मॉल्टन रॉक निकलती है, पिघली हुई रॉक निकलती है, ठीक है, पिघल के निकलती है। सॉलिड स्टेट में नहीं कि पत्थर गिर रहे हों, बिल्कुल पिघली हुई रहती है ये, ठीक है। और ये क्या कहलाती है, मेंटल से निकलती है ये। तो इसे हम जब ही देख पाते हैं जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, लावा फटता है, यानी वॉल्केनो जब हमारा इरप्ट होता है। हॉट स्पॉट्स आर प्लेसेस ऑन अर्थ क्रस्ट वेयर द हॉट मेंटल रॉक वेल्स नियरर टू द सरफेस ब्रेक्स थ्रू टू फॉर्म वॉल्केनोज। हॉट स्पॉट कौन सी जगह होती हैं अर्थ क्रस्ट पर? अर्थ क्रस्ट पर हॉट स्पॉट वो वाली जगह होती हैं जहाँ पर हॉट मेंटल रॉक के कुएं जो कि सरफेस पे होते हैं, टू द सरफेस ब्रेक्स थ्रू टू फॉर्म वॉल्केनो। मतलब इसके एक तरह से ही मान लिए कुएं के फॉर्म में या ये कुछ भी कह लिए, इस तरह से क्या होता है, ये वॉल्केनो का फॉर्म बना लेता है, वॉल्केनो की शक्ल बना लेता है। तो जहाँ पर वॉल्केनो होता है उस एरिया को हम क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट, ठीक है, अर्थ क्रस्ट का हॉट स्पॉट, ठीक है। जहाँ पर वॉल्केनो होगा वहाँ पर हम उसे क्या कहते हैं, अर्थ क्रस्ट का हॉट स्पॉट है ये, मतलब ये हॉट स्पॉट है, गर्म जगह है अर्थ स्पॉट की। कोर, अब ये सबसे अंदर वाला हिस्सा आया कोर, ठीक है। जैसे हम एप्पल खाया, एप्पल के अंदर एक बीज टाइप की रह जाती है, इतना बड़ा हिस्सा रह जाता है जो खाने का नहीं होता है, जिसे नॉर्मल लोग फेंक देते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे ही अर्थ के अंदर का जो हिस्सा होता है, बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा, वो क्या हुआ, कोर। द कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड हैज़ अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। जो कोर होता है सबसे अंदर का पार्ट होता है, सबसे अंदर की लेयर होती है अर्थ की ये, और इसका रेडियस 3500 किलोमीटर के करीब होता है। मतलब ये जो है काफ़ी रेडियस में हिस्सा ले रहा है। यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक हमारा रेडियस है। मतलब ऐसे मान लो ये बॉल है पूरी इस तरह से गोल, ठीक है, इस तरह से ये पूरी गोल बॉल है। फिर बॉल के बिल्कुल सेंटर से, मतलब बीच वाले हिस्से से, ये मान लो ये पूरी बॉल है ऐसे करके चारों तरफ, और मैंने इसके बीच से, जहाँ पर बीज, जैसे सेब की जहाँ पर बीज होगी, वहाँ से ऐसे करके बिल्कुल सरफेस तक, यानी उसके बॉल के जो बॉल का हिस्सा है जिसे हम पकड़ते हैं, वहाँ तक ऐसे एक रेडियस बनाई, लाइन बनाई बॉल के सेंटर से अंदर से। हमें सेंटर दिखेगा नहीं, जब हम बॉल को देखेंगे बॉल का सेंटर दिखेगा नहीं, जब हम बॉल को कट कर देंगे, बॉल फट जाती है तब दिखता है उसका सेंटर। तो वहाँ से जो लाइन बिल्कुल सरफेस पे टच करती है उसे कहते हैं रेडियस स्फीयर का। तो उसमें जो है ये कोर का इनर वाला जो पार्ट होता है, इसका हिस्सा कितना है, यहाँ से यहाँ तक 3500 किलोमीटर तक होता है, इसकी रेडियस इतनी होती है, और ये बिल्कुल जरी सी होती है, छोटी सी क्रस्ट में, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट इनएसेसिबल लेयर लाइंग अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। इनएसेसिबल कहते हैं पहुंच से परे, इम्पॉसिबल टू रीच और कॉन्टैक्ट, मतलब जहां पर हम पहुंच नहीं सकते। ये अर्थ की ऐसी लेयर है, मोस्ट इनएसेसिबल, मतलब जहां पर हम किसी भी तरह पहुंच नहीं सकते अर्थ पे। क्यों? एक तो ये बहुत डीप में है, बहुत गहराई में है, ठीक है, बहुत डेप्थ में है, और ऊपर से इतनी गर्म है कि इंसान जाते जाते मर जाएगा, ठीक है। क्रस्ट को पार करके मेंटल में जाएगा तो वहीं पर इंसान जल जाएगा, इतनी गर्मी होती है मेंटल में, और कोर में जाएगा तो वहाँ पर तो इंसान जा ही नहीं सकता, इतना टेम्परेचर हाई है वहाँ पर। इट इज़ द हैवीएस्ट पार्ट ऑफ अर्थ एंड इज़ मेड अप ऑफ निकल एंड फेरस, दस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नाइफी, NIFE, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, ये जो है अर्थ का सबसे गर्म हिस्सा है, सबसे गर्म जगह जो होती है अर्थ की यही होती है, यानी अर्थ का जो सेंटर है। और ये किससे बना हुआ है, निकल और फेरस से मिलकर बना है, इस वजह से इसे NIFE भी कहते हैं, ठीक है। दोनों का पहले दो वर्ड ले लिए हैं, और इसका दूसरा नाम भी बना दिया है कोर का। क्या नाम है, नाइफ के लिए NIFE नाइफ, वरना NIFE अलग अलग भी हम वर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये निकल और फेरस से मिलकर बना है, इसलिए दोनों के नाम जोड़कर ये वर्ड, इसे ये नाम दिया गया है। फर्स्ट क्या है, द एस्टिमेटेड टेम्परेचर इज बिटवीन 2200 डिग्री सेल्सियस टू 5000 डिग्री सेल्सियस। और जो इसका एस्टिमेटेड टेम्परेचर है, मतलब जो ये कह लिए तुक्का या ये कह लिए लगभग जो बताया गया टेम्परेचर है, एस्टिमेट किया हुआ टेम्परेचर है, वो कितना है, 2200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5000 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। द लेयर इज थॉट टू बी इन द मोल्टन स्टेट। अब ये जैसे कि इतना टेम्परेचर है इसका, तो हर कोई सोचेगा फिर तो यहाँ पर रॉक, ये पत्थर, ये सॉलिड स्टेट तो मिलेगा नहीं, पिघला हुआ फॉर्म मिलेगा, मोल्टन स्टेट मिलेगा, थोड़ा लिक्विड टाइप में मिलेगा। क्यों? क्योंकि गर्मी से सारी चीज़ें बह रही होंगी पिघल के,
है ना, सॉलिड चीज़ तो रहेगी नहीं। इंसान तो यही सोचेगा ना कि अरे ये तो कोर है, यहाँ पर तो और ज़्यादा गर्मी है, 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो यहाँ पर चीज़ें पिघली हुई होनी चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए। क्योंकि जब जैसे कि बर्फ़ होती है, अगर हम उसे बाहर रख देते हैं फ्रिज से निकाल कर, रेफ्रिजरेटर से निकाल कर, तो क्या होता है, वो पिघल जाती है। क्यों पिघल जाती है? गर्मी की वजह से, बाहर की गर्मी की वजह से, बाहर के टेम्परेचर की वजह से। तो इंसान ये सोचेगा कि यहाँ तो और ज़्यादा गर्मी है, तो यहाँ तो सारी चीज़ें पिघली हुई होंगी बिल्कुल पानी की तरह, मगर ऐसा होता नहीं है। क्यों? बट द वेरी हाई प्रेशर कीप्स दिस लेयर फर्म एंड सॉलिड। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, जिसकी वजह से यहाँ की चीज़ें टेम्परेचर की वजह से पिघलती नहीं हैं, बल्कि सॉलिड की फॉर्म में ही रहती हैं। ठीक है, ठोस रहती हैं। फर्म मतलब ठोस, लेयर फर्म एंड सॉलिड। फर्म मतलब ठोस, ठोस और सॉलिड की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, वैसे तो गर्म टेम्परेचर होने की वजह से पिघल जाना चाहिए यहाँ की चीज़ों को, ठीक है, मगर ये सॉलिड की फॉर्म में होती हैं, ठोस रहती है बिल्कुल। थर्ड, द डेंसिटी वेरीज फ्रॉम 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब टू अबाउट 13.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पर डेंसिटी भी वेरी करती है, कहीं पर 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पे मिलती है, तो कहीं पर 13.90 ग्राम के हिसाब से मिलती है पर सेंटीमीटर क्यूब। रॉक्स एंड मिनरल्स। अब रॉक्स और मिनरल्स क्या होते हैं? द लिथोस्फेयर और द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ रॉक्स। जो लिथोस्फेयर है, या जो हम जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, जिस पर हम चलते हैं, या जिस पर हम कुएं जिन पर खोदते हैं, या जिसके अंदर हम नल गाड़ते हैं, या समरसेबल लगाते हैं, या जिसके अंदर हम ये कह लिए कि जिसके अंदर मतलब बाकी चीज़ें भी उसी में होती है, जो हमारा टॉप लेयर है, ठीक है, वो वाला। तो वही कह रहे हैं, ये कौन सा हुआ हमारा? क्रस्ट हुआ। रॉक, ये क्या है? आर लार्ज वैरायटी ऑफ रॉक। इसमें ये किससे बना हुआ है? लार्ज वैरायटी ऑफ रॉक, डिफरेंट तरह की पत्थरों से मिलकर बना है, पत्थरों से, रॉक से। द रॉक्स आर डिफाइंड एज एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक अप द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। और रॉक को हम क्या कहते हैं? रॉक ऐसे डिफाइंड है, रॉक किसे कहा जाता है? एज एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर। कोई भी मिनरल मैटर का कोई भी नेचुरल मास, कोई भी टुकड़ा, दैट मेक अप द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ क्रस्ट को बनाता हो मिलकर। ठीक है, द रॉक्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन कलर, स्ट्रक्चर, टेक्सचर, मोड ऑफ अक्यूरेंस एक्सेट्रा। और डिफरेंट तरह की रॉक होती हैं, वो आपस में कैसे अलग अलग होती हैं? जो पत्थर होते हैं आपस में, वो कैसे एक दूसरे से अलग अलग होते हैं? कलर से, स्ट्रक्चर उनका, बनावट उनकी, या उनका टेक्सचर, या उनका मोड ऑफ एक्यूरेंस की, कैसे बन रहे हैं पत्थर, कौन सा पत्थर कैसे बन रहा है, कौन सा पत्थर कहाँ से मिल रहा है, कैसे बन रहा है। ठीक है, तो इन सब बेसिस को लेकर अगर देखें तो ये सारे इसके डिफरेंस हो गए रॉक्स के। साइंटिस्ट हैव रिकॉग्नाइज मोर देन 2000 मिनरल्स एलिमेंट्स इन द रॉक्स। और अब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 2000 से भी ज़्यादा मिनरल्स जो हैं, मिनरल्स एलिमेंट जो हैं, वो पत्थरों के अंदर खोज लिए हैं, ढूंढ लिए हैं। मगर बट ओनली अ फ्यू आर इम्पॉर्टेंट, मगर उसमें से कुछ ही खाली इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बेकार हैं, अभी उनका कोई यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, 2000 से ज़्यादा साइंटिस्ट ने 2000 से ज़्यादा एलिमेंट्स निकाल लिए, मिनरल्स एलिमेंट फाइंड कर लिए हैं रॉक के अंदर, मगर उसमें कुछ ही काम के हैं, सारे ही काम के नहीं हैं। सम रॉक्स डू नॉट अलाउ वाटर टू पास थ्रू देम, दीज आर कॉल्ड इम्परमेएबल रॉक्स। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिसके अंदर से पानी गुजरता नहीं है, पानी आर पार नहीं होता, तो वो रॉक्स, वो पत्थर कौन से कहलाते हैं? इम्परमेएबल रॉक। ठीक है, इम्परमेएबल रॉक किसे कहते हैं? जिसके अंदर से पानी आर पार नहीं गुजरता, अगर हम पानी छोड़ देंगे तो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, पानी उसके आर पार नहीं जाएगा। एंड दोज विच अलाउ वाटर टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड परमेएबल रॉक्स। और वो वाले पत्थर जिसके अंदर से पानी आर पार चले जाएं, उन रॉक्स को हम क्या कहेंगे? परमेएबल रॉक। टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब रॉक्स की भी टाइप्स हैं। अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ फॉर्मेशन, द रॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑफ द फॉलोइंग 3 मेजर टाइप्स। अगर हम फॉर्मेशन के हिसाब से देखें, अर्थ का मोड ऑफ फॉर्मेशन, अर्थ का नहीं मतलब रॉक्स का फॉर्मेशन, कि पत्थर वो बन कैसे रहे हैं, तो पत्थरों के बनने की वजह से कि वो उनका ज़रिया क्या है, वो ये वाला पत्थर कहाँ से बना, उसका ज़रिया क्या है, किस तरीके से बना। तो पत्थरों की फॉर्मेशन की वजह से, उनकी बनने की वजह से, उनके प्रोडक्शन की वजह से, कि वो कहाँ से मिल रहा है, इसकी बेसिस पर 3 तरीक़ों से हमने पत्थरों को, रॉक्स को डिवाइड किया है। पहला क्या है? इग्नियस रॉक। ठीक है, दूसरा क्या है? सेडिमेंट्री रॉक। तीसरा क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक। पहला क्या है? इग्नियस रॉक। द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ऑल रॉक्स इज द इग्नियस रॉक। सारे पत्थरों में जो सबसे पुरानी तरीके की रॉक होती है, सबसे पुरानी टाइप की रॉक होती है, कौन सी होती है? इग्नियस रॉक।
द वर्ड इग्नियस हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स फायर। और जो वर्ड ये इग्नियस है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है फायर। मतलब जो ये वर्ड लिया गया है इग्नियस, इसका मतलब क्या है? आग, फायर। ठीक है, ये वर्ड कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है फायर। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाई द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन रॉक। और ये रॉक कैसे बनती हैं, ये पत्थर कैसे बनते हैं? जब कूलिंग यानी जब ठंडे हो जाते हैं और सॉलिडिफिकेशन और सॉलिड बन जाते हैं। कौन? मोल्टेन रॉक्स। पिघली हुई जो गर्म रॉक होती है जब वो पिघल कर मोल्टेन स्टेट में, यानी जब वो मोल्टेन स्टेट में रहती है तो वो जब पिघल कर जब मोल्टेन स्टेट में रहती है, यानी मोल्टेन का मतलब होता है पिघला हुआ, जो बहती है, लिक्विड फॉर्म। ठीक है, वो वाली रॉक जब लिक्विड फॉर्म में, जो मोल्टेन फॉर्म में होती है, जब उसे कूल कर दिया जाए, या कूल खुद नहीं करता है, जब वो बाहर आ जाती है, लावा फटता है तो क्या होता है? वो बाहर आ जाती है। फिर उस पर एयर लगती है, प्रेशर लगता है इधर उधर से, तो कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। बाहर का टेम्परेचर कूल होता है तो ठंडी हो जाती है। फिर वो सॉलिड फॉर्म बना लेती है, पत्थर। ठीक है, सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेती है, ठोस हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक। फिर वो इग्नियस रॉक कहलाती है। व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट, molten rock called magma comes out on the earth's surface, and when the magma cools and solidified it leads to the formation of igneous rock। मतलब जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो क्या होता है? molten rock जो होती है, जिसे हम मैग्मा कहते हैं, वो अर्थ सरफेस के बाहर आ जाती है। ठीक है, और जब वही मैग्मा ठंडा हो जाता है और कूल डाउन हो जाता है, सॉलिडिफाइड हो जाता है, सॉलिड बन जाता है, तो वो क्या बना लेता है? इग्नियस रॉक बना लेता है। मतलब पत्थर बना लेता है, जिसका नाम हमने क्या दे दिया? इग्नियस रॉक दे दिया। तब सही उसे हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक। नेक्स्ट एग्जाम्पल आर ग्रेनाइट, बेसाल्ट, प्यूमाइस, ऑब्सिडियन एंड फ्लिंट। इग्नियस रॉक आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक। दे आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। और इसकी कुछ एग्जाम्पल्स ही यहाँ पर हमें दे दी। बेसाल्ट, प्यूमाइस, ऑब्सिडियन एंड फ्लिंट, ये सारी एग्जाम्पल हो गई। ग्रेनाइट, ठीक है, इसे हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, इग्नियस रॉक को। ठीक है, और इसकी कुछ दो और तरीके हैं। इग्नियस रॉक को भी अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन सी? पहली क्या है? इंट्रूसिव रॉक्स, और दूसरी क्या है? एक्सट्रूसिव रॉक्स। मतलब इग्नियस रॉक को भी दो हिस्सों में बांट दिया। कैसे? पहला क्या है? इंट्रूसिव। ऑल इग्नियस रॉक्स डू नॉट कूल द सेम वे। मतलब ये कह रहे हैं सारी इग्नियस रॉक सेम तरीके से, एक ही तरीके से नहीं ठंडी होती। सम कूल स्लोली डीप अंडर द अर्थ सरफेस। कुछ जो हैं इग्नियस रॉक क्या होती हैं? हल्के हल्के करके, जब लावा जैसे अब बंद हो गया, लावा बुझ गया, लावा फटा, उसके बाद इग्नियस रॉक ऊपर आ गई, कुछ अंदर ही रह गई। मतलब जो मोल्टेन स्टेट है, उसके मोल्टेन रॉक है, कुछ बह के बाहर आ गई, फट के कुछ अंदर ही पार्ट रह गया, तो फिर वो बाद में हल्के हल्के ठंडा हो जाएगा अंडर द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस की गहराई में। ठीक है, बाहर नहीं आया वो वाला हिस्सा, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रूसिव रॉक। दीज आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इन वाली इग्नियस रॉक को हम क्या कहते हैं? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, जो कि अर्थ के ज़मीन के अंदर ही ठंडी होकर पत्थर बन जाती हैं। ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ रॉक दैट कूल स्लोली एंड हैज़ लार्ज क्रिस्टल। और ग्रेनाइट इसकी एग्जाम्पल है जो कि हल्के हल्की ठंडी होती है और इसका बहुत बड़ा लार्ज क्रिस्टल होता है। ठीक है, यहाँ पर ग्रेनाइट आपको बना हुआ दिखाया गया है। एक्सट्रूसिव रॉक, अदर रॉक्स वर फॉर्म्ड व्हेन द मैग्मा erupted from a volcano or reached the earth surface थ्रू लॉन्ग क्रैक्स। अब जो कुछ अलग होती हैं वो क्या होता है? मोल्टेन रॉक्स जब पिघली हुई रॉक जो होती हैं, जब वॉल्केनो फटता है तो वो बाहर आ जाता है, उसका मैग्मा बाहर आ जाता है फट के। ठीक है, तो और क्या होता है? रीच द अर्थ सरफेस थ्रू लॉन्ग क्रैक्स। और लंबी लंबी जो दरारें होती हैं, क्रैक्स जो होती हैं, गर्मी की वजह से जो वॉल्केनो के इधर उधर या बाहर जो सड़क, जैसे कह लीजिए ज़मीन पर क्रैक्स जो होती हैं, दरारें पड़ी होती हैं, उससे बहकर उसी क्रैक से बहकर क्या होता है? वो मैग्मा बाहर आ जाता है और ठंडा हो जाता है। फिर वो जो पत्थर बनाता है उसे हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, बेसाल्ट, ऑब्सिडियन आर एग्जाम्पल ऑफ दिस रॉक। ठीक है, इस तरह की रॉक की एग्जाम्पल क्या है? बेसाल्ट और ऑब्सिडियन। नेक्स्ट क्या है हमारा? सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स जो वर्ड बना है, सेडिमेंट वर्ड से बना है। ठीक है, सेडिमेंट से मिलकर बना है सेडिमेंट्री। ऑल्दो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद सेडिमेंट्री रॉक्स, दे मेक अप ओनली अबाउट 5% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये कह रहे हैं 3/4 हिस्सा, अगर मैं 4 हिस्से कर दूँ रॉक्स के,
उसमें से 3 हिस्से निकाल लूँ तो सिर्फ और सिर्फ 3 हिस्से मेरे सेडिमेंट्री रॉक के निकलेंगे। इतनी ज़्यादा सेडिमेंट्री रॉक है। अगर मैं रॉक्स देखूँ तो रॉक्स में, खाली पत्थरों में क्या है, सेडिमेंट्री रॉक 3 हिस्से ले लेगी अगर मैं 4 हिस्से कर दूँ तो। इतनी ज़्यादा है। ठीक है, मैंने क्या किया, 4 हिस्से बनाए रॉक के, तो उसमें जो 3 हिस्से होंगे सिर्फ और सिर्फ वो सेडिमेंट्री रॉक से ही भर जाएगा। इतनी ज़्यादा है। मगर उसके बावजूद 5% है खाली ये अर्थ क्रस्ट का। अर्थ क्रस्ट के वॉल्यूम का खाली 5% ही आता है, यानी 5% ही सिर्फ अर्थ क्रस्ट का घेर पाती है ये। दीज रॉक्स आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज इग्नियस रॉक, और ये इग्नियस रॉक जैसी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी खास नहीं है जैसे कि इग्नियस रॉक की इतनी इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू है, इतनी वैल्यू इसकी सेडिमेंट्री रॉक की नहीं है। एनी रॉक ऑन अर्थ सरफेस इज एक्सपोज टू वेदर चेंजेस एंड टू द एजेंट्स ऑफ इरोजन, और ये कह रहे हैं कोई भी रॉक जो कि अर्थ सरफेस पे एक्सपोज होती है वो किस वजह से, टू वेदर चेंजेस एंड टू द एजेंट्स ऑफ इरोजन, जो इरोजन्स के एजेंट्स होते हैं या चेंजेस होने की वजह से क्या होता है, अर्थ पर जो है हमारे रॉक्स जो हैं सरफेस पर क्या होते हैं, एक्सपोज होते हैं। इट दस गेट्स ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट, और इसी की वजह से, कुछ चेंजेस आने की वजह से या कुछ इरोजन करने वाले एजेंट्स हैं उनकी वजह से क्या होता है, ये जो है किस में चेंज हो जाते हैं, ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं। फर्दर रिड्यूस इनटू स्मॉल पीसेस कॉल्ड सेडिमेंट, फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में और बिखर जाते हैं, स्मॉल पीसेस में हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेडिमेंट। जैसे हमने माना कि एक पत्थर है बहुत बड़ा, वो लुढ़कता हुआ आ रहा है, ठीक है, तो पहले वो टुकड़ों में बटेगा, फिर टुकड़ों से क्या होगा, और बारीक होगा, ऐसे करके छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा वो। तो इसी तरह से कुछ इरोजन्स के एजेंट्स या कुछ वेदर चेंजेस की वजह से ये क्या होता है, एक्सपोज हो जाते हैं सरफेस में, ठीक है। सरफेस इज एक्सपोज ड्यू टू वेदर चेंजेस, ठीक है, मतलब ये इसी वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, फिर उसके बाद स्मॉल पीसेस में टूट जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेडिमेंट। दीज आर ड्राइव फ्रॉम इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड आर नोन एज सेडिमेंट्री और फ्रेगमेंटेड रॉक्स, और ये किससे मिलकर बनती हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक ही जब छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं, तो उससे जो मिलकर रॉक बनती है उसे हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। और इसे हम सेडिमेंट्री और फ्रेगमेंटेड रॉक, इसे हम फ्रेगमेंटेड रॉक भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, फ्रेगमेंटेड रॉक, ठीक है। वेरी ऑफन लूज एंड unconsolidated rocks material such as sand and clay of course of time get converted into hard and compact rocks such as sandstone and shale respectively। और ये क्या कह रहे हैं, और अगर हम देखें लूज और unconsolidated मतलब लूज बिल्कुल ढीली, जो बिल्कुल सख्त ना हो, ठोस ना हो, ठीक है, रॉक ऐसे मटेरियल सच एज सैंड, किले, जैसे कि सैंड और किले, इन कोर्स ऑफ टाइम वक्त के गुजरने पर या वक्त के बीतने पर क्या होता है, गेट कन्वर्टेड इनटू हार्ड एंड कॉम्पैक्ट रॉक्स, ये क्या होते हैं, वो हार्ड और कॉम्पैक्ट रॉक में बदल जाते हैं। जैसे मैंने मिट्टी ली, ठीक है, उस पर जो है कुछ वक्त के बाद अगर मैं उसे मिट्टी को ऐसे ही रख दूं तो हो सकता है बारिश की वजह से या मॉइस्चर की वजह से हो सकता है वो गीली हो जाए, ऐसे करके वो पत्थर बन जाए, हार्ड हो जाए, ठीक है। तो टेम्परेचर की चेंजेस की वजह से, ठीक है, कुछ ऐसे नेचुरल चेंजेस की वजह से, ठीक है, क्या होता है, ऑफ कोर्स ऑफ टाइम, इन कोर्स ऑफ टाइम मतलब वक्त के गुजरने से क्या होता है, वो सारी चीज़ें हार्ड हो जाती हैं, कॉम्पैक्ट रॉक्स बन जाती हैं, सच एज सैंडस्टोन, शैल, जैसे कि सैंडस्टोन और शैल, इसकी एग्जाम्पल दिए इन लोगों ने। द ऑर्गेनिक मैटर ड्राइव फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स रिमेन इज़ ऑल्सो द रॉ मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, और जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, कौन से ऑर्गेनिक मैटर, जो कि प्लांट या एनिमल से के बचे हुए रिमेन्स से मिलते हैं हमें, उन्हें हम क्या कहते हैं, उससे क्या और मिलता है हमें, इज़ ऑल्सो द रॉ मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्मेशन के लिए ये इनका रिमेन्स, इनका बचा कुचा, जैसे जानवर या प्लांट मर गए या गिर गए तो उनका बचा कुचा भी मिलके क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक में जब हिस्सा ले लेता है और वो भी सेडिमेंट्री रॉक में जुड़ जाता है और सेडिमेंट्री रॉक बना देता है। In course of time, two well-known example of sedimentary rocks of organic origin are coal, limestone। अब ये कुछ एग्जाम्पल दिए जैसे इसकी कोल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और कॉन्ग्लोमेरेट एंड शेल्स, ये सब किसकी एग्जाम्पल हैं, हमारी सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का ही मतलब यही होता है जो सेडिमेंट से मिलकर बने, मतलब बारीक बारीक टुकड़ों से, डिफरेंट बारीक बारीक टुकड़ों से मिलकर बने। और किसके टुकड़ों से मिलकर बनता है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है उसके जब टुकड़े हो जाते हैं किसी नेचुरल कंडीशन की वजह से या किसकी वजह से, हमारा जो एजेंट्स होते हैं इरोजन्स के, उसके वजह से क्या होते हैं, बारीक बारीक जब टुकड़े हो जाते हैं तो वो आपस में जब मिलकर एक रॉक बनाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं अभी यहाँ पर। नेक्स्ट
मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक किसे कहते हैं? मेटामॉर्फिक कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग्स चेंज एंड फॉर्म। मेटामॉर्फिक रॉक जो मेटामॉर्फिक वर्ड है ये कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है चेंज यानी बदलाव, और फॉर्म उसके स्ट्रक्चर। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन द रॉक इज इन द सॉलिड और प्लास्टिक स्टेट। मेटामॉर्फिक रॉक कब बनती है? जब पत्थर जो है सॉलिड और प्लास्टिक स्टेट की फॉर्म में होता है, और मोस्टली एट डेप्थ ऑफ अबाउट 12 to 60 किलोमीटर बिलो द सरफेस, और 12 से 16 किलोमीटर, 12 to 16 किलोमीटर, ठीक है। जब रॉक जो पत्थर हैं वो जो है 12 से 16 किलोमीटर अंदर होते हैं, अर्थ के सरफेस से इतनी गहराई में होते हैं, तब ये हमारी मेटामॉर्फिक रॉक ज़्यादातर बनती हैं। द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म takes place at depth under the pressure of overlying rocks or as a result of contact with hot igneous material। और ये कब बनता है? मेटामॉर्फिस का प्रोसेस कब होता है? ये जो है प्लेस एट डेप्थ अंडर द प्रेशर ऑफ ओवरलाइंग रॉक्स, मतलब ये कह रहे हैं भाई कहाँ पर होता है? ये बिल्कुल गहराई में होता है, 12 से 16 किलोमीटर की गहराई में, जहाँ पर ओवरलाइंग रॉक्स, उससे ऊपर वाली जो पत्थर होते हैं वो उस पर प्रेशर लगा रहे होते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ कांटेक्ट विद इग्नियस रॉक, इग्नियस मटेरियल जो हॉट इग्नियस मटेरियल है उनके साथ भी उनका कांटेक्ट होता है, क्योंकि वो गहराई में है, तो क्या होता है? इसकी वजह से हमारा मेटामॉर्फिक रॉक तैयार हो जाता है। क्यों? ऊपर वाली रॉक उस पर प्रेशर लगा रही होती है, नीचे वाली रॉक की गर्मी उस पर लग रही होती है, जिसकी वजह से मेटामॉर्फिक रॉक तैयार हो जाती है। इन दिस केस ग्रेनाइट इज कन्वर्टेड इनटू नीज या जीनीज, ठीक है। क्या होता है इस केस में? जो ग्रेनाइट होता है वो ग्नीज में बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक है ये। क्ले एंड शोल आर ट्रांसफॉर्म इनटू चिट्स, और जो क्ले और शोल होती है हमारी, वो वाली रॉक, ये वाली जो क्ले और शोल है ये किस में चेंज हो जाती है? मेटामॉर्फिज्म जब प्रोसेस होता है तो इसमें जब ये हाई टेम्परेचर और ऊपर वाली जो हमारी क्या है जो दूसरी रॉक से उनके अंडर प्रेशर में क्या होता है? ये चिट्स में चेंज हो जाती हैं एट ग्रेट डेप्थ ऑफ द अर्थ क्रस्ट, और कहाँ पर? अर्थ क्रस्ट के बहुत ज़्यादा गहराई में होता है ये। एज अ रिजल्ट ऑफ मेटामॉर्फिज सैंडस्टोन चेंजेस इनटू क्वार्ट्जाइट। मेटामॉर्फिज्म के रिजल्ट में सैंडस्टोन जो होता है वो क्वार्ट्जाइट में बदल जाता है, और क्ले एंड शेल आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्लेट, और क्ले और शेल जो बदलते हैं वो किस में बनते हैं? स्लेट में बदल जाते हैं। मार्बल बिकम्स अ मेटामॉर्फिक रॉक इक्विवेलेंट ऑफ सेडिमेंट्री लाइमस्टोन, और जो मार्बल है वो क्या है? एक मेटामॉर्फिक रॉक है, इक्विवेलेंट ऑफ सेडिमेंट्री लाइमस्टोन, जो कि सेडिमेंट्री लाइमस्टोन के बराबर ही होता है। मतलब सेडिमेंट्री लाइमस्टोन ही बाद में चेंज किस में हो जाता है? मेटामॉर्फिक रॉक में, अंडर द बीनीथ ऑफ द अर्थ सरफेस। मार्बल इज़ प्राइज्ड एज अ बिल्डिंग स्टोन, और मार्बल को एक बिल्डिंग स्टोन कहा जाता है, क्योंकि इसे हम बिल्डिंग्स में अपने स्ट्रक्चर घर बनाने में इसे यूज़ करते हैं। द मैजेस्टिक ताज बेयर्स विटनेस ऑफ टू द ग्रैंडर ऑफ दिस रॉक, मतलब ग्रैंडर किसे कहते हैं? शान। और जो हमारा ताजमहल है वो जो है इस रॉक की, इस पत्थर की खूबसूरती, इसकी शान, इसकी इज्जत को जाहिर करता है, ठीक है। इन इंडिया इट अकर्स नियर अलवर, अजमेर, जयपुर एंड जोधपुर ऑल इन राजस्थान। यानी ये जो मेटामॉर्फिक रॉक मिलती हैं हमें कहाँ मिलती हैं? इंडिया के अंदर अलवर, अजमेर, जयपुर में और जोधपुर में। ये सारी चीज़ें कहाँ, ये जगहें कहाँ हैं? राजस्थान में। यानी राजस्थान में हम ये कह सकते हैं राजस्थान में हमें मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलती हैं। नेक्स्ट क्या है? मिनरल्स। मिनरल्स किसे कहते हैं हम? रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, ठीक है। रॉक किससे बनती हैं? डिफरेंट मिनरल से बनी हुई है मिलकर। मिनरल्स आर नेचुरली अक्यूरिंग सॉलिड केमिकल सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। रॉक्स क्या है? मिनरल्स क्या है? नेचुरली अक्यूरिंग सॉलिड केमिकल सब्सटेंस हैं, ये कुदरती जो कि सॉलिड केमिकल सब्सटेंस हैं, जो कुदरती बनते हैं, कुदरती अकर होते हैं, ठीक है। विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिनकी कुछ सर्टेन अपनी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और उनके अपने अपने डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है, मतलब उनका कंपोजिशन हमेशा सेम रहेगा। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, और मिनरल्स जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ह्यूमन काइंड के लिए, इंसानियत के लिए या इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द डिफरेंट मिनरल्स दैट मेक अप डिफरेंट रॉक्स आर यूज एज फ्यूल्स, मेडिसिन्स और फर्टिलाइजर्स एंड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। और जो डिफरेंट हमें जो मिनरल्स मिलते हैं मेक अप डिफरेंट रॉक, जो कि दूसरे जो मतलब ये कह रहे हैं द डिफरेंट मिनरल्स दैट मेक अप डिफरेंट रॉक,
अलग अलग मिनरल जो कि डिफरेंट डिफरेंट रॉक अलग अलग पत्थर बनाते हैं, वो किस लिए यूज़ होते हैं? फ्यूल्स के तौर पर, मेडिसिन की दवाओं के तौर पर, फर्टिलाइजर्स के तौर पर, एंड इन वेरियस इंडस्ट्रीज़, और कुछ अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में हम इन्हें मिनरल्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है इसकी, कोल की, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? ये भी हमें मिनरल से ही है हमारा। ये सब क्या है हमारा? कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब हमारा मिनरल्स है। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज आयरन, जैसे आयरन इंडस्ट्रीज़ में इसे यूज़ करते हैं हम, एल्युमिनियम में इंडस्ट्रीज या गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, ये सारी हम इन सब इंडस्ट्रीज़ में इसे यूज़ कर सकते हैं। दे आर इवन यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल, और ये हम मतलब ये जो सारी जैसे हैं आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज़, जैसे ये कह रहे हैं यहाँ पर ये इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होती है। कौन कौन से? आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। और दे आर इवन यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल की तरीके से, मतलब रॉ मटेरियल उसे कहते हैं वो मटेरियल जिससे हम चीज़ों को यूज़ कर या मॉडिफाई करके या उसमें कुछ चेंजेस करके हम इंडस्ट्रीज़ में कुछ नई चीज़ बना दें। तो ये कह रहे हैं रॉ मटेरियल के तौर पर भी इन्हें यूज़ किया जाता है, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम और यूरेनियम। जैसे हमने कॉपर के बर्तन, एल्युमिनियम की बर्तन, कॉपर की अंगूठियाँ, एल्युमिनियम की ज्वेलरी, यूरेनियम, यही सब सारी चीज़ें यूज़ करके मटेरियल बनाते हैं। तो ये रॉ मटेरियल के तौर पर भी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या होता है? The change of one type of rock into another type of rock under certain condition in a cyclic manner is called a rock cycle. rock cycle किसे कहते हैं? अलग एक तरीके की जो रॉक है वो दूसरे तरीके की रॉक में चेंज हो जाती है कुछ कंडीशन की वजह से साइक्लिक फॉर्म में, तो उसे हम क्या कहते हैं? रॉक साइकिल कहते हैं। जैसे मेटामॉर्फिक रॉक है वो हमारी इग्नियस बन गई, इग्नियस हमारी सेडिमेंट्री बन गई, फिर सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक बन गई, तो इस तरह से एक प्रोसेस चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? रॉक साइकिल। ठीक है। द हॉट मॉल्टन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइड टू फॉर्म इग्नियस रॉक, जो हमारा मॉल्टन मैग्मा होता है, जो गर्म हॉट मॉल्टन मैग्मा होता है, वो हमारा कूल होकर सेडिमेंट एंड सॉलिडिफाइड, और सॉलिडिफाइड होकर पत्थर बन के सॉलिड बनकर क्या बना लेता है? हमारा इग्नियस रॉक बना लेता है। द डिफरेंट एजेंट ऑफ वेदर ब्रेक द इग्नियस रॉक इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, फिर क्या होता है? जो वेदर के डिफरेंट, जो हमारे बाहर के टेम्परेचर के या हमारे वेदर के क्लाइमेट के क्या हैं? डिफरेंट एजेंट हैं। वेदरिंग, ब्रेक डाउन, एजेंट ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग का मतलब तो एक ही होता है बिखर जाना। ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मैकेनिकल और केमिकल ब्रेकडाउन, किसी वजह से मैकेनिकल या केमिकल ब्रेकडाउन को हम कहते हैं वेदरिंग। ठीक है। इसमें क्या होता है? डिफरेंट एजेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? उसे इग्नियस रॉक को, द डिफरेंट एजेंट्स ऑफ वेदरिंग ब्रेक द इग्नियस रॉक को छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट में, टुकड़ों में तोड़ देते हैं। दीज स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ इग्नियस रॉक आर कैरीड एंड डिपोजिट बाय द एजेंट ऑफ ग्रेजुएशन, और यही जो फ्रेगमेंट्स हैं, जो टुकड़े हैं, ये जो है इग्नियस रॉक के क्या होते हैं? कैरीड किए जाते हैं और इकट्ठा किए जाते हैं, और डिपोजिट एक जगह इकट्ठा किए जाते हैं। किसके जरिए? एजेंट ऑफ ग्रेडेशन की वजह से। ग्रेडेशन कहते हैं चेंजेस इन थिंग्स, जो चेंजेस लाए चीज़ों में, उन एजेंट्स के जरिए इन्हें इकट्ठा कर दिया जाता है टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक, फिर उससे सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। फिर क्या होता है? द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स दस फॉर्म कैन बी सब्जेक्टेड टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर, और जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक हमारी बनी, उसे हो सकता है कभी कि कोई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, ग्रेट हीट और प्रेशर मिल जाए, बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर और उसे प्रेशर मिल के अंदर आ जाए वो। फिर क्या होगा उसका? दिस कैन चेंज इनटू देम इन मेटामॉर्फिक रॉक, फिर वो जब बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर आ जाएगी तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाएगी। फिर क्या होगा? एट मैनी प्लेसेस द ग्रेट हीट एंड प्रेशर कैन मेल्ट द मेटामॉर्फिक रॉक्स, और कुछ जगहों पर ज़्यादा गर्मी और प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक क्या हो जाएगी? वो पिघल जाएगी, और फिर से मॉल्टन मैग्मा, जो हमारा मॉल्टन रॉक होगी, फिर से बन जाएगी। दिस मॉल्टन मैग्मा कैन कूल डाउन एंड बिकम सॉलिड टू फॉर्म इग्नियस रॉक अगेन, और ये फिर दोबारा ठंडा होकर इग्नियस रॉक बना लेगा। तो यही कह रहे हैं, इस तरह से वोल्केनो इरप्शन हुआ, इग्नियस रॉक बनी ठंडी होके, मैग्मा बह के आया यहाँ बाहर, इग्नियस रॉक बन गई ठंडी होके, फिर ये कुछ वजहों से टुकड़ों में टूट गई, सेडिमेंट बन गया। फिर ये टुकड़े मिलकर, जब सेडिमेंट जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं मिलकर जब एक रॉक बनाते हैं, उसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है। उसने सेडिमेंट्री रॉक बना ली। फिर कुछ टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से सेडिमेंट्री रॉक जो है मेटामॉर्फिक रॉक में बन गई, यानी जो हमारे वो होते हैं टाइल्स हमारे जो होते हैं, फिर वो कुछ टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से पिघल गई और फिर मैग्मा बना लिया, और फिर वही मैग्मा जो है वोल्केनो की मुंह से लावा के फटने की वजह से फिर बाहर आ गया, इग्नियस हो गया, इग्नियस बन गई। तो इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है, इसे हम कहते हैं रॉक साइकिल। ठीक है। ये उल्टा नहीं चलेगा, इसी वे में ही चलेगा। मैग्मा से वोल्केनो बनेगा, वोल्केनो से मैग्मा नहीं बनेगा। जब मैग्मा ठंडा होगा तब वोल्केनो बनेगा, फिर वोल्केनो फटेगा तब मैग्मा बह के बाहर आएगा, फिर इग्नियस रॉक बनेगी।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब है यूजेस ऑफ रॉक्स। रॉक्स के यूजेस क्या हैं? द रॉक्स आर ऑफ ग्रेट यूज एज दे आर कंपोज ऑफ वेरियस मिनरल्स सॉइल्स एंड आर ड्राइव फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। मतलब रॉक्स के वेदरिंग बिखरने की वजह से हमारा क्या होता है, हमारे डिफरेंट क्या बनते हैं, ये कह रहे हैं द रॉक्स आर ग्रेट यूज एज दे आर कंपोज ऑफ वेरियस मिनरल्स। इस रॉक्स जो है बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है, बड़ा इस्तेमाल है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट मिनरल्स पाए जाते हैं। वी यूज़ रॉक्स फॉर रोड्स, मेटल्स, ज्वेलरी और टॉमस्टोन बिल्डिंग मटेरियल्स। और हम किस लिए इसे यूज़ करते हैं? रोड बनाने के लिए, मेटल्स बनाने के लिए, मेटल्स या ज्वेलरी के लिए, टॉमस्टोन के लिए, या बिल्डिंग मटेरियल के लिए, कॉस्मेटिक के लिए, या कटिंग एंड ड्रिलिंग पर्पस के लिए, एंड मैनी अदर थिंग्स। और काफ़ी अलग अलग जगहों पर हम इन पत्थरों का हम इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ द फेमस स्कल्पचर ऑफ द वर्ल्ड आर मेड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ स्टोन सच एज ग्रेनाइट एंड मार्बल। जो बहुत ज़्यादा फेमस स्ट्रक्चर हैं दुनिया के हमारे, वो किससे बने हैं? हमारे ग्रेनाइट और मार्बल से बने हैं। ठीक है, अब इसकी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रॉक्स एंड मिनरल्स एंड देयर यूजेस आर। उसके अब कुछ इंपॉर्टेंट रॉक्स और मिनरल्स दिए हैं, उनकी यूजेस दिए हैं, जैसा बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ऑब्सीडियन, प्यूमाइस, मार्बल, स्लेट, कैल्साइट, क्वार्ट्ज और सैंडस्टोन। ये क्या है? ये कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट किसके हैं? ये कुछ इंपॉर्टेंट रॉक्स की एग्जाम्पल्स हैं, और उनके कुछ रॉक्स और मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं जिनके हमें यहाँ पर यूजेस दिए हुए हैं। पहला है जैसे बेसाल्ट, ग्रेनाइट। ठीक है, एक एक करके अब इसे स्टडी करते हैं। पहला क्या है हमारा? बेसाल्ट। बेसाल्ट क्या है? विच इज़ एन इग्नियस रॉक। ये एक इग्नियस रॉक है। इज़ यूज्ड इन रोड बिल्डिंग मटेरियल। ये कहाँ पर यूज़ होता है? रोड बिल्डिंग मटेरियल। जब हम रोड बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, तो वहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, बेसाल्ट को। और ये क्या है? इग्नियस रॉक है, एक इग्नियस रॉक की एग्जांपल है। फिर क्या है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है? विच इज़ एन इग्नियस रॉक। ये भी एक इग्नियस रॉक की एग्जांपल है। इज़ यूज इज़ इन सीमेंट एंड मोटर्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ लाइम। सीमेंट में यूज़ होता है, मोटर्स में यूज़ होता है, और प्रोडक्शन ऑफ लाइम। और लाइम जो चूना होता है उसे बनाने के लिए, उसकी पैदावार के लिए, उसके प्रोडक्शंस के लिए ग्रेनाइट को यूज़ किया जाता है। ऑब्सीडियन विच इज़ एन इग्नियस रॉक। ऑब्सीडियन भी एक इग्नियस रॉक है। इज़ यूज इन मेकिंग एरो हेड एंड नाइफ्स। ये हम एरो हेड, जो हमारा तीर कमार होता है, तो तीर जो होता है उसका आगे की जो नोक होती है उसे बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और नाइफ्स और छुरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ये चाकू। ठीक है, प्यूमाइस। प्यूमाइस क्या है? विच इज़ एन इग्नियस रॉक। ये भी एक इग्नियस रॉक है। ठीक है, किसकी एग्जाम्पल है? इग्नियस रॉक की एग्जाम्पल है। इज़ यूज्ड इन स्कोरिंग, स्क्रबिंग एंड पॉलिशिंग मटेरियल। स्कोरिंग और स्क्रबिंग और पॉलिशिंग मटेरियल के लिए जो मटेरियल बनते हैं, इन सब मटेरियल्स के लिए हम किसे यूज़ करते हैं? प्यूमाइस को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? मार्बल। मार्बल किस लिए यूज़ करते हैं? विच इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक। मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है। इज़ यूज इन बिल्डिंग फ्लोर्स, टाइल्स इन बाथरूम। हम बिल्डिंग बनाने में या फ्लोर या टाइल्स इन बाथरूम, जैसे बाथरूम में टाइल्स लगाते हैं, वहाँ पर यूज़ करते हैं, तो मार्बल्स के ये सारे यूजेस हो गए। स्लेट क्या है? विच इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक। स्लेट भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है। इज़ यूज इन रूफ, छतों में यूज़ करा जाता है इसे। चॉक बोर्ड, जो हमारा चौक का बोर्ड होता है उसे स्लेट जो छोटे होते हैं गाँव में, उसे स्लेट कहते हैं। ठीक है, तो चॉक बोर्ड जो होता है हमारा, चौक वाला जो हमारा बोर्ड बनाते हैं। एंड पेशियो वॉक, जो पैटियो वॉक होता है उस पर यूज़ होता है, उसे बनाने के लिए। कैल्साइट विच इज़ अ मिनरल। कैल्साइट एक मिनरल है। इज़ यूज इन सीमेंट एंड मोटर्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ लाइम। ये भी सीमेंट और मोटर्स में यूज़ होता है, और लाइम के प्रोडक्शन में इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? क्वार्ट्स। क्वार्ट्स क्या है हमारा? विच इज़ अ मिनरल। ये भी एक मिनरल है। इज़ यूज इन मेकिंग गिलास। गिलास जो हमारे बनते हैं, कांच जो होता है हमारा, कांच के जितने भी मटेरियल होते हैं, ये कांच जो भी होता है हमारा, कांच जो है जो हमारा, वो किससे मिलता है? हमारा क्वार्ट्ज से मिलता है। ये क्या है हमारा? एक मिनरल है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड ऑप्टिकल लेंसेज। जो हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बनते हैं या ऑप्टिकल लेंस होते हैं हमारे, वो किससे बनते हैं? क्वार्ट्ज से बनते हैं। सैंडस्टोन विच इज़ अ सेडिमेंट्री। ये क्या है? एक सेडिमेंट्री रॉक की एग्जाम्पल है। इज़ यूज इन बिल्डिंग इंडस्ट्री और हाउसेज और इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए क्या करते हैं हम? सेडिमेंट्री रॉक को, जो सैंडस्टोन होता है उसे हम यूज़ करते हैं। ये क्या है? सेडिमेंट्री रॉक की एग्जांपल है सैंडस्टोन। इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं? बिल्डिंग करते हैं, बिल्डिंग इंडस्ट्री और हाउसेज और इंडस्ट्रीज़ को बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? अब यहाँ पर ग्लॉसरी हैं, कुछ इसकी एग्जाम्पल, ये डेफिनेशंस दे दी हैं। ठीक है, अब हमारी एक्सरसाइज हैं, तो पहले एक्सरसाइज देखते हैं। पहला क्या है हमारा? चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपको बुक में ही करनी है। ठीक है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन आपको किस में करनी है? बुक में ही करनी है। नेक्स्ट क्या है हमारा?
स्टेट ट्रू और फॉल्स ये भी आपको बुक में करना है, मैच द फॉलोइंग ये भी आपको बुक में करना है, फिल इन द ब्लैंक्स भी बुक में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ये दोनों आपको कॉपी में करना है, ठीक है। बाकी सारा काम हमें बुक में ही रहने देना है। तो हम स्टार्ट करते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन से। पहला क्या है हमारा यहाँ पर, द इनर लेयर ऑफ अर्थ इज, जो हमारा अर्थ का सबसे अंदर वाला लेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, कोर, ठीक है। तो उस पर आप टिक कर लिए, सेकंड बी वाला इसका। स्टेट हैज़ बीन मेटामॉर्फोस्ड फ्रॉम, जो स्लेट होता है, सॉरी स्लेट जो होता है वो किससे बनता है, मेटामॉर्फोसिस जब होता है तो किससे मेटामॉर्फोस होकर बनता है, शेल से, ठीक है। शेल और किले दोनों ही इसका ऑप्शन है, किले और शेल दोनों जब मिलती हैं तो क्या होता है हमारा, स्लेट बनती है। देखो पीछे यहाँ पर लिखा हुआ है इसके, अभी हमने मेटामॉर्फोसिस में अभी पीछे पढ़ा है, अभी दिखाते हैं आपको। मेटामॉर्फोसिस में देखिए यहाँ पर किले, एज अ रिजल्ट मेटामॉर्फोसिस यहाँ दिया है, अभी दिखाते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस टेक प्लेस ऑफ द ओवरलैपिंग केस ग्रेनाइट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लेस। किले एंड शोल आर ट्रांसफॉर्म इनटू चिट्स। किले और शोल किस में बनती हैं, चिट्स में बनती हैं। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, स्लेट, ये स्लेट का पूछ रहा है, तो स्लेट किससे बनता है, स्लेट है खाली यहाँ पर, तो इसका ये नहीं होगा, किले नहीं होगा, इसका खाली शेल कर लिए, ठीक है। शेल से ही मिलकर बनता है, ठीक है। किले किससे मिलकर बनता है, जो हमारा स्लेट होता है वो किससे बनता है, शेल से, इस पर ही टिक कर लिए। द रॉक साइकिल ड्राइव्स एनर्जी फ्रॉम, जो रॉक साइकिल है हमारी, जब रॉक साइकिल चल रही होती है वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, उसे सन से, जो उसे प्रोसेस करने के लिए उसे टेम्परेचर, हीट, ये एनर्जी चाहिए होती है, किससे मिलती है, सूरज से मिलती है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है इसका बी ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन और इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्या है, गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ। गोल्ड, पेट्रोलियम और कोल जो है ये किसकी एग्जाम्पल है हमारी, ये मिनरल्स की एग्जाम्पल है, तो क्या हो गया हमारा, मिनरल्स हो गया, इस पर आप टिक कर लिए। फिफ्थ क्या है, रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर, वो रॉक्स जिसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ही हमें फॉसिल्स फ्यूल्स मिलते हैं, ठीक है, फॉसिल्स मिलते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है यहाँ पर, ट्रू स्टेटमेंट के आगे ट्रू, फॉल्स के आगे फॉल्स। पहला क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्स, ट्रू। सेडिमेंट्री रॉक किससे बनते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े हो जाते हैं मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक के, यानी सेडिमेंट्स, उनके सेडिमेंट्स से मिलकर क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक बनता है, तो ये ट्रू है। द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिस चेंजेस लाइमस्टोन इनटू स्टेट, जो मेटामॉर्फोसिस होता है प्रोसेस, ठीक है, जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है, तो मेटामॉर्फिक रॉक के बनने के तरीके को हम कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। तो उसमें कह रहे हैं लाइमस्टोन को अलग अलग स्टेट में बदल देता है, ट्रू, कई स्टेट में बन जाता है लाइमस्टोन, ठीक है, ये ट्रू है। वी कैन गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्या हम अर्थ के सेंटर पर जा सकते हैं, फॉल्स, नहीं जा सकते, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर है जिसकी वजह से हम नहीं जा सकते। द फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आर फाउंड इन एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, जो हमारे प्लांट और एनिमल के फॉसिल्स हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में मिलते हैं, फॉल्स। हमारा फॉसिल्स है वो कहाँ पर मिलता है, फॉसिल्स हमारे कहाँ पर मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं, ठीक है, इग्नियस रॉक में कोई फॉसिल्स नहीं मिलता, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। द अर्थ क्रस्ट, द थिनेस्ट लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड लिथोस्फेयर, जो अर्थ का क्रस्ट है, जो सबसे थिनेस्ट लेयर है उसे हम लिथोस्फेयर भी कहते हैं, ट्रू। अर्थ क्रस्ट को हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, फिल इन द मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए कॉलम बी। पहला क्या है, कोर, कोर क्या है हमारा, इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर वाला लेयर क्या है हमारा, कोर है, तो फर्स्ट क्या हो गया, ई हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड क्या है, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक क्या होती है हमारी, फॉर्म्ड फ्रॉम द कूलिंग ऑफ मोल्टन रॉक, मोल्टन रॉक के ठंडे होने की वजह से हमारी क्या बनती है, इग्नियस रॉक बनती है, तो इससे आप मैच कर लिए सी से। थर्ड क्या है, रॉक्स, पत्थर, पत्थर क्या है, यूज़ फॉर रोड एंड बिल्डिंग, यूज़ फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग, रोड्स और बिल्डिंग बनाने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, किसे, रॉक्स को। फोर्थ क्या है हमारा, क्रस्ट, क्रस्ट किसे कहते हैं, आउटर सरफेस जो हमारा अर्थ का सरफेस है, तो अर्थ सरफेस हमारा क्या होता है, क्रस्ट होता है, तो ये क्या हो गया, फोर्थ। रॉक साइकिल, रॉक साइकिल क्या होती है, प्रोसेस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक, रॉक साइकिल वो होता है जिसमें इग्नियस से मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से फिर हमारा बना मैग्मा, तो ये जो हमारा तरीका है, जो हमारा प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक रॉक से दूसरी रॉक का बनना, ट्रांसफॉर्मेशन होना, तो उसे हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल, ठीक है। ये हो गया हमारा फिफ्थ। डी क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। द मेंटल एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बीनीथ द क्रस्ट, हमारा जो मेंटल है वो कितनी क्रस्ट के कितने गहराई में है, 2900 किलोमीटर तक।
द थिकनेस ऑफ क्रस्ट ऑन द कॉन्टिनेंट मास इज़ अबाउट 12 to 60 किलोमीटर। जो हमारा कॉन्टिनेंट मास है, जो हमारा कॉन्टिनेंटल मास है, उसमें जो अर्थ क्रस्ट की थिकनेस है वो कितनी है, 12 से 60 किलोमीटर तक। डैश इज़ एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स किसे कहा जाता है, ओर को, ठीक है। इग्नियस रॉक आर ऑल्सो कॉल्ड, इग्नियस रॉक को हम दूसरा नाम क्या है इग्नियस रॉक का, प्राइमरी रॉक। इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। कोर इज द डैश लेयर ऑफ अर्थ। जो हमारी कोर है वो क्या है, इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर की लेयर है अर्थ की। अब क्या है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर दीज क्वेश्चंस इन ब्रीफ, ठीक है। पहला क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर इम्परमिएबल एंड परमिएबल रॉक्स। परमिएबल और इम्परमिएबल रॉक्स क्या होते हैं, हमें उनकी डेफिनेशन लिखनी है। पेज नंबर 81 पे, ये मैं आपको बुक में टिक करा दे रहा हूँ, आप कॉपी में करेंगे इसे दोनों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। पेज नंबर 81, परमिएबल और इम्परमिएबल रॉक। यहाँ पर लिखा है some rocks do not allow water to pass through them, these are called impermeable rock, and those which allow water to pass through them are called permeable rock। तो आंसर नंबर फर्स्ट हो गया ई का, ठीक है, यहाँ पर पूरा हो गया ये इम्परमेबल और परमेबल की डेफिनेशन हो गई, आंसर नंबर फर्स्ट ई का। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म। एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक कैसे बनती हैं, तो पेज नंबर 82 पे है इसका आंसर, फॉर्मेशन वाले पे। यहाँ पर आंसर नंबर 2E, यहाँ पर भी लिख लिए आंसर नंबर 2E। ऑल इग्नियस रॉक डू नॉट कूल द सेम वे, सम कूल स्लोली डीप अंडर द अर्थ सरफेस, दीज आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। फिर ये लिखना है ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक दैट कूल स्लोली एंड हैज़ लार्ज क्रिस्टल। ये तो हो गया हमारा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कैसे बनती है। फिर यह है एक्सट्रूसिव रॉक्स, एक्सट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म्ड, ये मैंने काट दिया है, ठीक है। एक्सट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन द मैग्मा इरप्टेड फ्रॉम अ वॉल्केनो और रीच द अर्थ सरफेस थ्रू लॉन्ग क्रैक्स। मैग्मा इज कॉल्ड लावा व्हेन इट रीचेज द अर्थ सरफेस, द लावा कूल्स क्विकली एंड फॉर्म रॉक्स विथ स्मॉल क्रिस्टल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दे आर कॉल्ड एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक। या यहाँ पर एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे इसमें। ये हमने यहाँ पर इसमें क्या कट करा है, यहाँ से यहाँ तक ये कट करा है, और इसमें यहाँ से यहाँ तक ये कट करा है, और यहाँ तक पूरा लिख लेना है, आंसर नंबर 2E का, ठीक है। ये क्या है, आंसर नंबर 2E का। कहाँ से, पहले इंट्रूसिव रॉक यहाँ से ऑल से लेंगे, यहाँ तक हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद एक्सट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म्ड पूरा लिखेंगे यहाँ तक। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2E पार्ट का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर रॉक्स यूजफुल टू अस। पेज नंबर 83 पे हमारे लिए रॉक्स यूजफुल कैसे होती हैं, उसके यूजेस लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर 3E का, यूजेस ऑफ रॉक्स में, द रॉक्स आर ऑफ ग्रेट यूज एज दे आर कंपोज ऑफ वेरियस मिनरल्स, सॉइल आर ड्राई फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, पूरा ये लिखेंगे, ठीक है। वी यूज रॉक्स फॉर रोड, मेटल्स, ज्वेलरी, टॉम्बस्टोन, बिल्डिंग मटेरियल्स और कॉस्मेटिक फॉर कटिंग एंड ड्रिलिंग पर्पस एंड मैनी अदर। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे ये आंसर नंबर 3 है ई का, ठीक है। ये पूरा यहाँ से अदर तक, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे अदर थिंग्स, मोस्ट ऑफ द फेमस स्कल्पचर ऑफ द वर्ल्ड आर मेड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ स्टोन सच एज ग्रेनाइट एंड मार्बल। यहाँ पर हमारा आंसर नंबर 3E का, ठीक है, आंसर नंबर 3 यहाँ पर E का यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रॉक साइकिल। रॉक साइकिल का प्रोसेस लिखना है, पूरी रॉक साइकिल की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। पेज नंबर 83, रॉक साइकिल क्या होता है, तो यहाँ से लेकर पूरा आंसर नंबर 4 यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा है, ठीक है। क्योंकि ये रॉक साइकिल बहुत बड़ी है, अगर खाली डेफिनेशन पूछी होती तो यहाँ तक लिख लेते, मगर ये पूरा प्रोसेस पूछा है इन्होंने। क्वेश्चन में क्या है देखिए, एक्सप्लेन द प्रोसेस, पूरा होल प्रोसेस बताइए कैसे काम होता है उसके अंदर, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। आंसर नंबर 4E का। हमारी एक्सरसाइज E कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है हमारी, एक्सरसाइज F, आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हद से ज़्यादा बड़ा है, शॉर्ट नोट लिखना है, किसके ऊपर, डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ, यानी क्रस्ट के बारे में पूरा क्रस्ट लिखो। फिर कोर, मेंटल, पूरी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, पूरी उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। शॉर्ट नोट का मतलब होता है उसके ऊपर नोट बनाओ, तो नोट हमारा थोड़ा बड़ा बनता है आंसर के मुकाबले। तो ये 3, एक पर ही हमें शॉर्ट लिखेंगे तो एक शॉर्ट नोट लिखेंगे, वही बहुत बड़ा हो जाएगा। 3 है, क्रस्ट, कोर, मेंटल पूरा, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसे हम कट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, नेम द टाइप्स ऑफ रॉक्स विद एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप।
अब हमें एग्जाम्पल भी बतानी है और टाइप्स ऑफ रॉक बतानी है। पेज नंबर 81 पे देखिए, जो हमारा स्टार्टिंग में है यहाँ पर टाइप्स ऑफ रॉक। आंसर लिखेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स आर, क्या लिखेंगे आंसर? यहाँ पर हमारे बुक से ही क्वेश्चन से ही ले लिए। टाइप्स ऑफ रॉक्स आर, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स आर, बस। आर के बाद क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ रॉक्स आर, ये आंसर में होगा हमारा टाइप्स ऑफ रॉक्स आर। आर के बाद क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट क्या होगा? इग्नियस रॉक, फिर उसके आगे एग्जाम्पल करके लिखेंगे ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट, फिर लिखेंगे सेकंड सेडिमेंट्री रॉक, एग्जाम्पल इसकी लिखेंगे सैंडस्टोन एंड कोल, फिर थर्ड लिखेंगे हमारा मेटामॉर्फिक रॉक, इसकी एग्जाम्पल लिखेंगे चिट्स एंड गिनीज, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? हमारा आंसर नंबर 2 हो गया एफ का। फर्स्ट हमने जो कि कट करवा दिया है, फर्स्ट कट करवा दिया है, सेकंड हो गया। थर्ड क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक के बीच में डिस्टिंग्विश करें, मतलब उसके बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हमें लिखना है। तो हमें ये पहले भी अभी करा चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव जो हमने पूरा कराया था, पेज नंबर 82 पे है ये, ठीक है। यही हमारा, हमने आंसर नंबर जब 2 लिखा था तो यहाँ से लिखा था हमने, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद ये वाला पूरा लिया था, ये कट कर दिया था आंसर नंबर 2 में, ये वाली लाइन कट कर दी थी। मगर आंसर नंबर 3 एफ में अगर देखेंगे तो यहाँ से पूरा लेकर यहाँ तक, ये बड़ा वाला ब्रैकेट किसका है? आंसर नंबर 3 है एफ का, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये बड़ा वाला ब्रैकेट किसका है? आंसर नंबर 3 एफ का, यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमारी ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट, और हमारा ये PFS का कोर्स है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी का। तो आप यहाँ पर लिख लिए, और कॉपी में जब एक्सरसाइज हमारी ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हो जाए वहाँ पर भी लिख लीजिएगा, और आगे डेट लिख दिएगा किस दिन हमने ये PFS का कोर्स कंप्लीट किया है, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम हिस्ट्री और सिविक्स हमारा बाकी रह गया है ये चैप्टर, उसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।